सो कंटेंट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसके अंदर नॉर्मली अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाइवर पे भी जाएं और वहाँ पे राइटिंग के कैटेगरी में जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सब कैटेगरीज नज़र आएंगी जिनके अंदर कंटेंट की डिफरेंट टाइप्स मौजूद है, जिसके अंदर सबसे नुमाया आपको आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, इस तरह पॉडकास्ट राइटिंग, आप UI UX राइटिंग, इस तरीके से ईमेल राइटिंग, वीडियो कंटेंट राइटिंग और डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग हो सकती है। लेकिन चूंकि हमारा जो कोर्स है ये एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है तो हम सिर्फ एफिलिएट से रिलेटेड जो कंटेंट यूटिलाइज होता है उसको देखते हैं। सो एफिलिएट कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं रिव्यू बेस्ड। सो रिव्यू कंटेंट के अंदर हम बेसिकली किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं। जब सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे तो हम उसको देखेंगे कि हमने किस बेस पर इसको टेस्ट किया, किन किन फीचर्स को टेस्ट किया और उसके साथ साथ उसको किन सिनेरियो से हमने गुजारा और साथ ही उसका जो एंड रिजल्ट मिला उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इसी तरह मल्टीपल प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ होते हैं उनके अंदर मेन चीज़ आती है कंपैरिजन। हम लेट्स सपोज 8 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं और उनमें से डिक्लेयर कर रहे हैं कि बेस्ट कौन सी है। और जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपने किसी एक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज अनलाइकली नहीं देनी कि आप जस्ट डिक्लेयर कर दें कि एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये सबसे बेस्ट है। डेफिनेटली होता यूँ है, जो कंटेंट राइटर होते हैं वो एक ऐसी प्रोडक्ट को ज़्यादा वेटेज देते हैं जो महंगी होती है, जो बिकने वाली होती है और जहाँ से उन्हें ज़्यादा एफिलिएट कमीशन अर्न होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो आपने साथ साथ ये भी देखना है कि आपका जो एंड यूज़र है उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो। आप उसको जो प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो अप टू मार्क हो और क्वालिटी की बेस पर ही वो टॉप कर रही हो आपकी लिस्ट के अंदर। सो इसी तरीके से प्रोडक्ट के जो कंपैरिजंस होते हैं वो भी डिफरेंट बेसिस पे होते हैं, डिफरेंट फीचर्स की बेस पर, उसके यूजेबिलिटी की बेस पर, ड्यूरेबिलिटी की बेस पर। और जिस तरह का भी प्रोडक्ट आप रिव्यू कर रहे हैं हर उस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होंगे और कुछ यूज़ केसेस होंगे। हम उन तमाम यूज़ केसेस को यूज़ करते हुए उसको कंपेयर करते हैं और उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को बेस्ट डिक्लेयर करते हैं और कुछ के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। प्रोज ये होता है कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, और कॉन्स होते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो खामियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सो डेफिनेटली हमने प्रोज को ज़्यादा नुमाया करना होता है और कॉन्स को कम से कम रखना होता है। सो इसी तरीके से एफिलिएट कंटेंट राइटिंग के अंदर एक और टाइप आती है जिसको हम हाउ टू आर्टिकल्स कहते हैं। ये इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे रिव्यू बेस्ड तो नहीं होते, लेकिन जिस प्रोडक्ट को हम रिव्यू कर चुके हैं उससे रिलेटेड हाउ टूज की बेस पे होते हैं कि उनको हमने यूज़ किस तरीके से करना है। लेट्स सपोज अगर एक सिनेरियो आ जाए तो उस सिनेरियो के अंदर इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी होती है ये हम बता सकते हैं, या इसके अंदर मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हुआ है ये हाउ टूज में बता सकते हैं, या उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी हम हाउ टू आर्टिकल के अंदर बता सकते हैं। सो ये एफिलिएट कंटेंट राइटिंग की एक टाइप है, लेकिन इसको इंफॉर्मेटिव आर्टिकल राइटिंग आप कह सकते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बता सकते हैं, जैसे कि हम फिशिंग रॉड की बात कर रहे हैं कि हाउ टू यूज अ फिशिंग रॉड या हाउ टू यूज अ फिशिंग रॉड इफेक्टिवली। और इसी तरीके का हम पूरा एक ट्यूटोरियल बना दें कि स्टेप 1 में आपने ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, या ये हो जाए तो आपने इस सिनेरियो को बदल के ये करना है। तो इन तरीकों को हम यूटिलाइज करके जो ट्यूटोरियल बेस्ड अपनी कंटेंट राइटिंग है वो कर सकते हैं। सो इसके अंदर डिफरेंट गाइड्स आप लिख सकते हैं, लिस्टिकल्स मतलब लिस्ट टाइप आप कर सकते हैं, इसके अंदर ई बुक लिख सकते हैं, ईमेल्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने कंटेंट राइटिंग की जो स्किल्स हैं और अपने एफिलिएट लिंक्स को उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं। और सिंपली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो इसमें दूसरी वीडियोस भी एक कंटेंट टाइप है इसकी कि हम एक प्रोडक्ट को रिव्यू किया एक वीडियो के अंदर, और वीडियो में ही हमने यूज़र को सजेस्ट किया कि हमारी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे हमारा एफिलिएट लिंक है, उस पर क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से चीज़ बाय कर लो। इसी तरीके से केस स्टडीज़ कि हमने कोई एक केस स्टडी शेयर कर दी और उसकी बेस पर हमने यूज़र को कहा कि आप अगर ये केस स्टडी फुल अपनी ईमेल में लेना चाहते हैं तो आप साइन अप करें, या उसको कोई भी हमने इंसेंटिव प्रॉमिस करके उससे जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो ले ली, या उसको सजेस्ट कर दिया कि आप इस वेबसाइट से जाके फ़लाँ चीज़ बाय कर सकते हैं, या एक फ्री चीज़ देकर उसके साथ एक पेड चीज़ अटैच कर दी जो कि हमारे एफिलिएट लिंक जिसके साथ एम्बेड हो
ताकि वो वहाँ पे अगर जाए तो वहाँ से वो चीज़ बाय करे तो हमें एफिलिएट का कमीशन मिल जाए। सो इसी तरह सोशल मीडिया कंटेंट, अगर आप लिंक्डइन पे बड़ी लेंथी पोस्ट लिखते हैं और लोगों को चीज़ें सजेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज कोई बुक हो सकती है, कोई कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऐसी मूवी हो सकती है, या कोई ऐसा पेड कंटेंट हो सकता है जिसका एफिलिएट का लिंक आप शेयर करें, या जैसे आपके वेब होस्टिंग बेच सकते हैं और वेब होस्टिंग का जो एफिलिएट लिंक है वो आप शेयर कर दें, उसके साथ साथ डिटेल्स लिख दें कि मैंने ये वेब होस्टिंग यूज़ की, मुझे ये फ़ायदा हुआ, इसकी स्पीड ऐसी है, इसके फीचर्स ये हैं, और या इसकी मुझे ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी लगी, इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, और उसके साथ ही आप एफिलिएट लिंक एम्बेड कर दें ताकि जो लोग वो चीज़ बाय करें उनका भी डेफिनेटली फ़ायदा हो, आपने क्वालिटी चीज़ उनको सजेस्ट की होगी और वहाँ से आपका एफिलिएट कमीशन भी बन जाए। सो ये कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के कंटेंट की कुछ टाइप्स थी, और ये हम तकरीबन तमाम की तमाम जो कंटेंट राइटिंग की टाइप्स हैं वो हम अपने कंटेंट के अंदर यूटिलाइज कर रहे होंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। थैंक यू।